स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और वाटर वाष्प से प्राप्त हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के रेशियो में कंप्रेसर कक्ष में लाया जाता है। इस कंप्रेसर कक्ष का काम होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करना। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब मिक्स होकर उसको भेजा जाता है अगले कक्ष में, जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उत्प्रेरक कक्ष में होता क्या है, एक होता है मॉलिब्डेनम और दूसरा होता है लौह चूर्ण, मतलब फेरिक और मॉलिब्डेनम। इन दोनों का काम ये होता है कि ये जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आया है, इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बताएं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है एक संबंधित 3 के रेशियो में कंप्रेसर कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। कंप्रेसर कक्ष का काम होता है कि इन दोनों गैसों को मिक्स करके अगले नली के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करना। उत्प्रेरक कक्ष में होता क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक हमारा 2 होता है। पहला होता है मॉलिब्डेनम, दूसरा होता है आयरन। ये उत्प्रेरक का काम होता है कि किसी भी अपक्रिया की गति को बढ़ा देना, लेकिन अपक्रिया में भाग नहीं लेना। ये उत्प्रेरक का काम होता है। अब यहाँ पे अमोनिया का जो निर्माण होता है यहाँ पे मुश्किल से 15 से 20% होता है। अमोनिया कितना बनता है? 15 से 20% बनता है। बाकी अन्य गैसें होती हैं। अब इस अमोनिया गैसें को हम लोग नली के द्वारा दूसरे कक्ष में भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग संघनित्र। क्या बोलते हैं? संघनित्र बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब संघनित्र में होता क्या है कि इसमें अमोनिया जो होता है वो कुछ, जिसमें ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। ठंडा जल में वो रिएक्शन करके द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो अमोनिया गैस होता है संघनित्र में आता है, आने के बाद ठंडा जल में से रिएक्शन करके क्या हो जाता है? द्रवित अवस्था में बदल जाता है। अब द्रवित अवस्था को हम लोग क्या करते हैं? अलग निकाल लेते हैं। इसके साथ कुछ ऐसी गैसें भी होती हैं जो दूसरे नली के द्वारा अगले कक्ष में ले जाया जाता है, जिसे बोलते हैं परिचलन पंप। ये परिचलन पंप का काम होता है कि जो अन्य गैसें हैं, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो गैसें हैं, उसको पुनः नली के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में भेजने के बाद फिर से अमोनिया का निर्माण होता है, फिर अमोनिया द्रवित अवस्था में बदलता है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलता है और प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमने क्या बताया कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन को और भाप अंगार से प्राप्त हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के रेशियो में कंप्रेसर कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। अब कंप्रेसर कक्ष का काम होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाने का काम करता है। ये मिलने के बाद जो हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस होता है उसको उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में होता क्या है कि एक मॉलिब्डेनम होता है, दूसरा लौह चूर्ण होता है, मतलब कि आयरन होता है। उत्प्रेरक का काम ये होता है कि किसी भी अपक्रिया की गति को बढ़ा देना, लेकिन अपक्रिया में भाग नहीं लेना। तो यहाँ पे उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अभी अमोनिया गैस जो होता है वो यहाँ पे 15 से 20% बनता है, बाकी अन्य गैसें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इस अमोनिया गैस को हम लोग संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। संघनित्र में अमोनिया गैस जो होती हैं वो द्रवित अवस्था में बदल जाती हैं। द्रवित अवस्था में बदल जाती हैं तो इसमें एक नली लगी रहती है, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं? अलग इकट्ठा कर लेते हैं, अमोनिया को अलग निकाल लेते हैं। और उसके साथ ही कुछ ऐसे गैसें भी होती हैं जो नली के द्वारा परिचलन पंप में जाती हैं और परिचलन पंप की सहायता से नली के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। फिर उत्प्रेरक कक्ष से फिर अमोनिया बनता है, फिर संघनित्र में आता है, फिर द्रवित अवस्था में बदलता है। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो स्टूडेंट, शायद आप लोग को समझ में आया होगा इस सारे फिगर को। ठीक है,
इसका काम क्या होता है, एक होता है क्या उत्प्रेरक कक्ष, एक होता है मेरा संघनित्र। ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे पर नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक होता है कि अमोनिया होता है, एक होता है नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अमोनिया की संरचना जो होता है, अमोनिया के पास 5 बांधतम कोशिका के इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो NH3 होता है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है और 2 इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसकी संरचना होती है। बनाने के विधि जो होता है, पहला होता है औद्योगिक विधि और दूसरा होता है प्रयोगशाला विधि। औद्योगिक विधि में होता क्या है कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से हाइबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम पीछे फिगर में बताए हैं कि नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन होता है वो आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब पर और 500 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया में बदल जाते हैं। किसे बदल जाते हैं, अमोनिया में। और इसमें कुछ ऊष्मा भी निकलता है, कितना 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा भी निकलता है। इसीलिए यह क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है तथा यहाँ आयतन में कमी होती है। यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तथा यहाँ आयतन में क्या होती है, कमी होती है। अतः लास-सातोलिय के नियम, किसके नियम, लास-सातोलिय के नियम के अनुसार कम ताप व उच्च दाब पर अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी। मतलब अगर हम कम ताप करते हैं और उच्च दाब करते हैं, क्या कम ताप करते हैं और उच्च दाब करते हैं तो हमारा अमोनिया क्या होता है, अधिक मात्रा में बनेगा। लेकिन वहीं अगर कम ताप करते हैं लेकिन कम ताप पर अपक्रिया धीरे धीरे होती है। क्या होती है, कम ताप पर अपक्रिया धीरे धीरे होती है। अतः दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक की आवश्यकता में क्यों होती है, किसी भी अपक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया की संरचना, बनाने की विधि पहला क्या, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हमने पढ़ा क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है वो आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण करता है। उसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलता है, इसलिए क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगर हम कम ताप करते हैं, उच्च दाब करते हैं तो हमारा जो अमोनिया होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, लेकिन कम ताप पर जो अपक्रिया होता है धीरे धीरे होती है। अतः दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की मुझे आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने फिगर के द्वारा बता दिए। ठीक है, और आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे विधि लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ, इस विधि में वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन, हमने बताया क्या, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस तथा भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में एक संबंधित 3 अनुपात में मिलाकर 500 डिग्री ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या बताया कि नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन होता है 1:3 के रेशियो में कंप्रेसर कक्ष से किसमें प्रवाहित जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। और यहाँ पे जो होता है क्या है, 200 एटमॉस्फेयर होता है और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। उत्प्रेरक कक्ष से निकली गैसों में 15 से 20% अमोनिया, हमने बताया 15 से 20% अमोनिया बनता है तथा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी होती हैं। ठीक है, हमने यहाँ बताया जो हमारा अमोनिया निर्माण होता है कितना होता है, 15 से 20%, और उसके साथ क्या निकलती है, कुछ गैसें भी निकलती हैं। ठीक है, गैसें भी निकलती हैं। इन गैसों के मिश्रण को एक संघनन पाइप से गुजारते हैं, जहाँ अमोनिया गैस तो द्रवित हो जाती हैं परंतु नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन द्रवित नहीं होती हैं। इन गैसों को पुनः संचरित करते हैं। ये ताजे गैसीय मिश्रण के साथ मिलकर अमोनिया निर्माण में प्रयुक्त हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर फिर एक से फिगर के द्वारा बता दे रहे हैं कि वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और वाटर वाष्प से प्राप्त हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के रेशियो में हम लोग शुष्क अवस्था में किस में लाते हैं, कंप्रेसर कक्ष में। कंप्रेसर कक्ष में दोनों गैसें मिश्रित हो जाती हैं और नली के द्वारा उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में हमारा 2 होता है, पहला होता है मोलिब्डेनम, दूसरा होता है आयरन।
इसमें 200 एटमॉस्फेयर होता है, मतलब वायुमंडलीय दाब होता है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे अमोनिया का जो निर्माण होता है वो 15 से 20% होता है, बाकी अन्य गैसें होती हैं। अब इसको हम लोग संघनित्र से प्रवाहित करते हैं, और जब संघनित्र में प्रवाहित करते हैं तो जो हमारा अमोनिया होता है वो हमारे नाइट्रिक अम्ल में, मतलब नहीं सॉरी, अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया जो होता है किसमें बदलता है, द्रवित अमोनिया में बदल जाता है। कुछ गैसें भी होती हैं जिनको नली के द्वारा परिचालन पंप में मिलाया जाता है, और फिर नाइट्रोजन गैस को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो स्टूडेंट शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपने नाइट्रोजन के क्या क्या गुणधर्म हैं। क्या नाइट्रोजन के गुणधर्म कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला गुणधर्म क्या है, गुणधर्म में पहला गुणधर्म है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या है, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, अमोनिया एक तीखी गंध वाले, क्या होती है, अमोनिया तीखी होती है, और गंध होती है, और रंगहीन गैस होती है, यानी उसके कोई भी रंग नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि यह जल में अत्यधिक विलेय होता है। क्या होता है, अमोनिया अत्यधिक विलेय होता है। तीसरा है हाइड्रोक्साइड आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। किसी कारण OH- के कारण इसका जो विलयन होता है, जलीय विलयन, क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला तो क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। रासायनिक गुणधर्म पहला अमोनिया की हाइड्रोजन से क्रिया, कि अमोनिया जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है। तो पा दिया हुआ है क्या कि क्लोरीन की क्रिया, हाइड्रोजन क्लोरीन जो होता है क्या हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन की क्रिया अमोनिया के मतलब अधिक से कराने पर अमोनियम क्लोराइड क्या बनता है, हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है, तथा नाइट्रोजन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम अमोनिया को लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं, और हाइड्रोजन की मात्रा कम लेते हैं, तो हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, वहीं अगर हम अमोनिया को क्लोरीन के अधिक से अभिक्रिया कराते हैं, यानी अमोनिया जो होगा वो कम होगा, और जो हाइड्रोजन होगा क्या होगा, उसकी मात्रा अधिक होगी, तो हमारा क्या बनाता है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाता है। क्या होता है, अमोनिया के जो हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो अगर अमोनिया की मात्रा अधिक करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, वही अमोनिया की मात्रा कम करते हैं और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हमारा क्या बनाता है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड का निर्माण करता है, जो कि विस्फोटक होता है। ठीक, क्या होता है, विस्फोटक होता है। दूसरा हमारा है अपचायक प्रकृति। क्या है, अपचायक प्रकृति, या अमोनिया अपचायक का कार्य करती है। जैसे यह धातु ऑक्साइडों को, जैसे कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में तथा लेड ऑक्साइड को लेड में अपचेत कर देती है। देखिए जब अमोनिया का रिएक्शन हम कॉपर ऑक्साइड से करते हैं तो होता क्या है, मेरा कॉपर होता है और जल बनता है और नाइट्रोजन गैस बनता है, यानी कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर में, अगर लेड रहेगा तो लेड ऑक्साइड से लेड में क्या करता है, अपचयित कर देता है, किसको, धातु को। ठीक है स्टूडेंट, अगला स्टूडेंट क्या है, सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया। जब सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की अभिक्रिया होती है तब डाई एमिनो सिल्वर लवण बनता है। क्या बनता है, डाई एमिनो सिल्वर लवण। जैसे जब सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन किसी के साथ करते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो होता क्या है, हमारा Ag प्लस NH3 का होल ट्वाइस पे +4 और क्लोराइड आयन बनता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, डाई एमिनो सिल्वर बोलते हैं। तो अगला क्या स्टूडेंट, नोट, मतलब पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसका क्या नाम है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का जो क्षारीय विलयन होता है उसको बोलते हैं नेसलर अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का जो क्षारीय विलयन होता है, मतलब NaOH या QH के साथ रिएक्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल अभिकर्मक कहलाता है। इसका प्रयोग जो होता है अमोनियम आयन NH4+ की उपस्थिति की जांच हेतु, किसके हेतु, जांच हेतु की,
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या कि अमोनिया की उपस्थिति की जांच किसके द्वारा किया जाता है, किस अभिकर्मक के द्वारा। तो याद होना चाहिए कि नेशनल अभिकर्मक, इसका क्या नाम है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन को नेशनल अभिकर्मक कहते हैं। K2HgI4 प्लस NaOH या KOH। ठीक है, अब अमोनिया के उपयोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब कि जो अमोनिया होता है कितना परसेंट है द्रव के उपयोग, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अमोनिया का उपयोग कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई, धब्बे आदि हटाने में होता है। ठीक है, शायद आप लोग स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अब पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, औद्योगिक विधि, अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि। दूसरा हमारा अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाते हैं, हम करते हैं क्या है प्रयोगशाला में कि अमोनिया गैस का निर्माण अमोनियम क्लोराइड, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने से के मिश्रण को जब हम गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे एक बीकर हमने ले लिया क्या, अमोनियम क्लोराइड ले लिया और दूसरे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिश्रण बनाएंगे और जब हीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड Ca और Cl2 कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है और यहाँ पर 2NH3 अमोनिया का निर्माण कर लेता है और क्या कर लेता है, जल का निर्माण करता है। ये हमारा अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो शायद स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।